साथ हमने ये एक साथ किए और बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा रमजान बहुत अच्छा गुजरा, लॉकडाउन के अंदर भी, लेकिन सब बहुत अच्छे से हुआ और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। मंडे को ईद उल फितर होगी हमारी Yes. तरफ से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। घर पे ईद मनाए है ना, घर पे ईद मनाए और ईद की नमाज भी घर पे पढ़े। ईद मुबारक एंड लेट्स क्लैप फॉर आवरसेल्व्स। Eid Mubarak all of you, and once again thank you for all your love for Malik Mere. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबके रोजे बहुत अच्छे से गुजरे होंगे, फैमिली के साथ सुकून से गुजरे होंगे। अब वक्त आया है ईद का, जो रब की तरफ से गिफ्ट रहती है। लॉकडाउन का जमाना है, कोरोना वायरस का जमाना है, भीड़ इकट्ठा करने को मना किया गया है, तो आप ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है इस वजह से, लेकिन आप ईद की नमाज ना छोड़ें और घर में पढ़ें। इस्लाम के 4 स्कूल ऑफ थॉट से अगर जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से अगर आप घर में ईद की नमाज और खुतबा नहीं पढ़ सकते, ये अलग बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको घर में ईद की नमाज पढ़नी है। बहुत सिंपल है। ईद की नमाज और जो बाकी की नमाजें रहती है उसमें सिर्फ इतना फर्क रहता है कि ईद की नमाज में 6 जायद तकबीरें रहती है। आपने ईद की नमाज की नीयत बांधी, आपने सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आपको अपने हाथ कान की तरफ ले जाने, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है, हाथ छोड़ देने। कान की तरफ ले जाना है, अल्लाह अकबर कहना है, और फिर आप अपने हाथ बांध दीजिए। और उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़े, एक और सूरत पढ़ के रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद जिस तरह से आप सजदे में जाते हैं, जिस तरह से पहली रकात खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खत्म करें। उसके बाद जब आप दूसरी रकात में खड़े हो जाते तो पहले से ही आप अपने हाथ बांध देंगे। अलहम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे, चाहे वो कुल की सूरह क्यों ना आती हो। उसके बाद आप अपने हाथ कान की तरफ ले जाके अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा जब आप अल्लाह अकबर कहेंगे तब आप सीधा रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद, खड़े होने के बाद, जिस तरह से आप सजदे में जाके जिस तरह से आप अपनी बाकी नमाजें खत्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह नमाज खत्म करके सलाम फिराएंगे। ये आपकी ईद की नमाज हो गई। उसके बाद खुतबे की बात आती है। देखिए, खुतबा जुमा की नमाज में नमाज से पहले होता है और ईद की नमाज में नमाज के बाद होता है। बहुत सिंपल, अगर आपको खुतबा पढ़ना है तो बहुत सिंपल मैं खुतबा आपको बताऊंगा। आप खड़े हो जाए, उसके बाद आप तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ लिया आपने। उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ी, उसके बाद आप बैठ गए। ये आपका पहला खुतबा खत्म। थोड़ी देर के बाद आप खड़े हो जाइए, उसके बाद फिर तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप कोई भी एक दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है वो पढ़े। उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़े। ये आपका दूसरा खुतबा भी हो गया। इसी तरह से आप ईद की नमाज भी घर में पढ़ सकते हो और खुतबा भी और सवाब भी पूरी तरह से कमा सकते हैं। ईद मुबारक आप सबको। And Eid Mubarak. Thank you. Thank you. Wishing all the viewers a very happy Eid. Thank you. सब फैंस को, सब व्यूअर्स को ईद मुबारक। सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, खुशहाली लाए और सारा भारत, विदेश, देश विदेश जितने भी लोग हैं सब लोग खुश रहें। ईद मुबारक हो। थैंक यू। चल मुबारकबाद। पहले तो सबको मुबारकबाद। आज आप लोग आए हैं, ईद मुबारक। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हेलो, आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अनलिमिटेड बिरयानी और बहुत सारा यमी यमी शीर कुरमा। हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। So the Celebrate Differently bug has really bitten me hard, and I'm planting this small plant today to celebrate Eid and World Environment Day. अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारी ईदी जमा कीजिए और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से नवाजे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं जावेद अली और मेरी तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग दुनिया में जहां भी कहीं हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरी यानी जावेद अली की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। ईद का जो त्यौहार है वो मोहब्बत फैलाने वाला त्यौहार है, प्यार फैलाने वाला त्यौहार है,
एक दूसरे को गले लगाने वाला त्यौहार है, एक दूसरे से रंजिशें ख़त्म करने वाला त्यौहार है, एक दूसरे की मोहब्बत करने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार का जो मकसद है वो यही है कि हम प्यार फैलाएं, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। यही इस त्यौहार का मतलब है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि एक दूसरे के गले मिलिए, कोई मनमुटाव है तो उसको दूर करके। हाय, दिस इज सलमान खान और आपको मेरी और बीइंग ह्यूमन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और मैं दुआ करूँगा कि आप सबकी सारी तमन्नाएं इस ईद पूरी हों। रमज़ान मुबारक। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है, रब की तरफ से एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, मौका है, मौका अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का। हम हमेशा काम में बिजी रहते हैं और अगर काम में बिजी रहने के साथ साथ रोज़ा रखा जाए तो इबादतों में कुछ कमी रह जाती है या उतनी अच्छी तरीके से इबादत नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह से हम करना चाहते हैं। लॉकडाउन के ज़रिए हम घर में रहेंगे और अगर घर में रहेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा इबादतें करने का, एक्स्ट्रा नफिल नमाज़ें पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने का, बहुत सारी हदीसें सुन के उन पे अमल करने का, अच्छे काम करने का और अपनी नफ्स पे काबू करने का। देखिए, रोज़े का सबसे बड़ा पहलू रहता है सिर्फ भूखा रहना नहीं है, अपनी नफ्स पे काबू करना। आंखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, जिस्मानी रोज़ा, रूहानी रोज़ा, ये बहुत ज़्यादा अहम पहलू है रोज़े के। तो अगर घर में रहेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इबादत कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर न रमज़ान कभी आया है न कभी आएगा। उस सोच के साथ हम रोज़ा रखेंगे इस महीने बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके। आप सभी को मेरी तरफ से चांद मुबारक और रमज़ान का ये पाक महीना बहुत बहुत मुबारक। चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। परवरदिगार हम सबको इबादत करने की तौफीक अदा करे, आमीन आमीन। दोस्तों, एक थॉट है, हर नमाज में, हर इबादत में, रमज़ान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं। मांगते कि नहीं मांगते? मांगते हैं ना। तो क्यों ना इस रमज़ान में हम अपने खुद के लिए कुछ ना मांगकर सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उनकी सलामती, तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआ मांगे। ट्राई करने में क्या है? फिर देखो, बिना मांगे वो कैसे दे देता है। और हाँ, हर नमाज में, हर इबादत में ये मनुष्य कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की दुआ जरूर करना। और ये इबादत, नमाज सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठकर करना, प्लीज। ओके, ईद में बात करते हैं। रमजान मुबारक। Namaste. I wish all my Muslim friends a happy Ramadan. I hope you all will be safe at home and pray from home in this holy month. Please take care of yourself and your family. आप सभी को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। Stay home, stay safe. रमज़ान कल से शुरू हो रहे हैं, तो सबको रमज़ान मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग को पता है कि रमज़ान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। हम सब लोगों को सहरी, इफ्तारी, रोज़े रखने हैं, इबादत करना है, तिलावत करना है, पर ये सब हमको घर बैठ के करना है। क्योंकि ये जो बला, ये जो पीड़ा हमारे देश में, विश्व में आई है कोरोना नाम की, अगर इससे हमको लड़ाई लड़नी है तो हमें घर बैठ के लड़ेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। और मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि हम इबादत करें, रोज़ा रखें, सहरी करें, इफ्तारी करें, नमाज पढ़ें, पर घर बैठ के करें, जिससे हम हमारे घर वालों को, अपने आप को, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे। आप सभी को रमज़ान का महीना मुबारक हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो मेरा नाम है सलमान खान। एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश। और फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH। अब ये पूछो कि इसके पीछे क्या थ्योरी थी। अब जब WHERE को WHR कर सकते हो, अब THERE को THR कर सकते हो, तो फिर फ्रेश FRSH क्यों नहीं हो सकता? बेहतरीन है। सैनिटाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फिर पहले हम लोग डिओड्रेंट स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन नीड ऑफ द आवर ये है कि सैनिटाइजर स्टार्ट करें। कुछ दिनों के बाद डिओड्रेंट्स आएंगे
बॉडी वाइप्स आएंगे और फिर परफ्यूम्स भी आएंगे। क्वालिटी बेहतरीन है और प्राइस पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करोगे और हम दोनों मिलकर इस ब्रांड को बहुत बड़ा बनाएंगे। अब पूछो कि ये फ्रेश कहाँ मिलेगा आपको। पहले स्टार्टिंग में freshworld.com पर मिलेगा, यानी कि freshworld.com पर आपको मिलेगा। अब इसका टैगलाइन ये है, रहो फ्रेश रहो सेफ। तो आपको ये बहुत जल्द मिलेगा आपके करीबी दुकानों पर। कमिंग सून टू अ थिएटर क्लोज टू यू। अब मैं बोल रहा हूँ कमिंग सून टू अ स्टोर नेक्स्ट टू यू। तो ये जाओ, स्टोर से उठाओ, लगाओ, फ्रेश रहो और सेफ रहो। दिखना फ्रेश आपके ऊपर है, फील करना फ्रेश इसके ऊपर है। धन्यवाद, थैंक यू। रहो फ्रेश रहो सेफ।